और इधर एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। गंगा में डूबने से 4 की मौत हो गई। नहाने के लिए गए थे गंगा में ये कांवड़िए और 4 कांवड़ियों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। 16 से 18 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है। गोताखोरों की टीम इस वक्त वहां पर मौके पर इनकी तलाशी में जुटी हुई है, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल पाया है। कुछ और भी लोग साथ में थे, लेकिन इन 4 की मौत हो गई है, जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष बताई जा रही है। एक तरफ योगी ने जीत के लिए प्लान डी बनाया है, तो वहीं 2027 चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे के नेता जनसभाओं से दूर है और यही योगी का मास्टर स्ट्रोक है। और वो खुद कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही योगी रैली विकास की सौगात के साथ जनता के मुद्दों पर एक्टिव दिख रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 45 दिनों में योगी ने 100 से ज्यादा रैलियां की है। 18 मंडलों में विकास और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा का पहला चरण पूरा कर लिया है। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों का दौरा किया। इस दौरान 18 मंडल की समीक्षा के दौरान चुनावी धार तेज की है। लेकिन विपक्षी खेमा चुनावी मैदान से दूर दिखाई पड़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि विपक्ष ने बीते 4 महीने में कोई बड़ी रैली नहीं की। बसपा की बात करें तो आखिरी रैली अक्टूबर 2025 में हुई थी। जो एसी और पीसी वाले नेता हैं ना, एसी से निकलकर सिर्फ पीसी कर रहे हैं और अब तो कुर्सियां गिनने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन योगी 100 से ज्यादा सीट कवर कर चुके हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में हुए सियासी नुकसान को दोहराना नहीं चाहते और इसलिए यूपी में हैट्रिक वाली प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आगरा से लेकर नोएडा तक अलग अलग इलाकों में पीले पंजे की गरज सुनाई दी। दोनों जगह पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर जेसीबी ने मिलकर अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजा दी। 2 बड़े शहरों में पीला पंजा गरजता दिखाई दे रहा है। आगरा में एडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। यहां बिना परमिशन के निर्माण किए जाने पर भवन को सील कर दिया गया और करीब 5000 स्क्वायर फीट पर बन रही अवैध कॉलोनियों को भी मिट्टी में मिला दिया। उधर नोएडा के कोंडली बागर अवैध फार्म हाउसेस पर योगी का शक्तिमान बरस पड़ा। यहां करीब 7 अवैध फार्म हाउस ध्वस्त किए गए और करीब 10,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। साथ ही गांव झट्टा में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यानी अवैध हो या अतिक्रमण, उत्तर प्रदेश में होगा तो शक्तिमान इसी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पर विवाद अभी बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास जगह देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने खसरा नंबर 596 की जमीन दी थी, लेकिन अब लोगों को जमीन को पुश्तैनी बता दिया गया है। और इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक तरफ जमीन को लेकर महिलाओं और लोगों का विरोध जारी रहा, तो दूसरी तरफ नमाजियों ने नमाज अता की। हालांकि कोर्ट का यह आदेश आंतरिक है, लेकिन लोगों का दावा है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। खेत है, परिवार है, उनको नष्ट करके वो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हजारों साल हो गए, रोजी रोटी है इनकी ये वगैरह। इनको जो खुली जगह है उधर कहीं दो। लेडीज बहू बैठी रहती है, रात को कल को आए नमाज पढ़ना आए, क्या मालूम मारे करे पत्थर फेंके। ये बच्चियों लड़कियों हमारी जाएगी कहाँ यहाँ पे? कल से मेरे बच्चों को कोई उठा ले जाएगा, मेरी छोटी छोटी गुड़िया को कौन जिम्मेदार रहेगा? सरकार रहेगी इसमें जिम्मेदार। लेकिन विरोध के बीच प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में नमाजियों ने नमाज अता की। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के अंतरिम आदेश पर इस जगह पर नमाज पढ़ी है। और आज बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से लगभग हमारे 200 या 150 हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर नमाज अदा की और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। माननीय सूरज चलाने में भी अंतिम आदेश नहीं हुआ है, लेकिन अंतरिम आदेश था, उसके अधीन था। इस जुम्मा तो नमाज हो गई, लेकिन देखना होगा कि अगली बार क्या होता है।